नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अगर आपने कभी सोचा है कि देश का प्रधानमंत्री कैसे बनता है और इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, तो आज के इस वीडियो में समझते हैं डिटेल। बात करते हैं एलिजिबिलिटी। प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं तो आप आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि आप लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो। अगर आप इन दोनों सभाओं के सदस्य नहीं हो तो आप प्रधानमंत्री बनने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस की। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सिर्फ शैक्षिक और आयु की शर्तें पूरी करना काफी नहीं है, आपको राजनीतिक में गहरी समझ और अनुभव भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको एक मजबूत राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनना होगा और अपनी पार्टी में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इसके लिए आपको चुनाव लड़ने होंगे, जनता का समर्थन प्राप्त करना होगा। जब आप पार्टी में काम करते हैं तो आपको पार्टी में नीतियों और विचारधाराओं को समझना होगा, लोगों के मुद्दे को समझना और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की जिम्मेदारी बनती है। यह अनुभव आपको राजनीतिक में अपनी पहचान बनाने में मदद करता है, जो एक प्रधानमंत्री के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री के लिए एक मजबूत राजनीतिक पार्टी का समर्थन प्राप्त करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर प्रधानमंत्री वही बनता है जिसकी पार्टी लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा सीटें जीतती है। इसका मतलब है कि आपको पार्टी के नेता के तौर पर काम करना होगा। चुनाव में पार्टी को जीत दिलानी होगी। जब आपकी पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिलता है तो पार्टी का चयन आपके नाम पर हो सकता है। इसका मतलब है कि पार्टी के भीतर आपकी प्रतिष्ठा और समर्थकों की संख्या भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए पार्टी के भीतर अच्छे संबंध और मजबूत नेतृत्व की छवि बनाना आवश्यक है। चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इसके बाद आप राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं और आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। शपथ लेने के बाद आपकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। आपको अपनी कैबिनेट का गठन करना होता है, जिसमें आप अपनी टीम चुनते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों का नेतृत्व करेगी। इस टीम के साथ आपको देश के विकास और प्रशासन के सही दिशा में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद आपके पास बहुत सारे अवसर और चुनौतियां आती हैं। आपको देश के विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देना होता है, जैसे अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और नैतिक नीति और विदेश नीति। इन सभी क्षेत्रों में प्रभावी निर्णय लेना आपकी जिम्मेदारी होती है। एक प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आपकी जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती है। आपको देश की सुरक्षा, आर्थिक नीतियां, विदेश नीतियां और आंतरिक मामलों का ध्यान रखना होता है। देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपको सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम करना होता है। आर्थिक नीतियां बनानी होती है। समय समय पर आपको अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास करना होता है। विदेश नीति के तहत आपको अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होती है। आंतरिक मामलों में आपको सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान निकालना होता है। इसके साथ ही आपको सांसद और प्रति उत्तरदायी रहना होता है और जनता की भलाई के लिए काम करना होता है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और इससे निभाने के लिए आपको महत्वपूर्ण और लगन की जरूरत होती है। तो यही थी पूरी प्रक्रिया कि कैसे आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सभी कंट्री के लिए अलग अलग प्रोसेस होती है। आज हमने स्पेसिफिक इंडिया के बारे में बात की। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड डू सब्सक्राइब। धन्यवाद।